दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं।
सूनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार। इधर उधर जाते गए भाग। ओम ह्रीम कर्मबंध विनाशकाय कली महाभैयक्षर सहता है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र। तेरे भीतर को भग जाते ना पाते छो। ओम ह्रीम अटा गए भीतर भरी पवन की कारण, अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीम अरहम श्री सुधी एकली महाभैयक्षर सहता है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र नमः। क्षण में परम पुरुष कैसे, जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आप, उस जल को क्या बड़बानल की लपटे आग न करती आ। ओम ह्रीम अति अनंग मतनाय कली महाभैयक्षर सहता है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र। गो कर भक्ति आपका शीघ्र तनी भव सागर को, कौन सोच सकता गे सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम ह्रीम अतिशय गुरुवे कली महाभैयक्षर सहता है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय ऋघम नृपांति। काल का पाला हरे भरे तरवर बन को, मुरझा देता और जला। बाहर जाने से जिनके जाए। तो हाथों को खोल के बोलिए मुनिवर प्रणम में सागर जी महाराज की जय गो। चले ओम सभी बोलिए मुनिवर प्रणम में सागर जी महाराज की जय गो। चलिएगा मुजफ्फरनगर की धरा, आज इस धरा के वृक्ष अपने आप खिलते नजर आए हैं, क्योंकि इस बहेलना के इस मुजफ्फरनगर के राम चल कर के आए हैं। ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रणम में सागर जी महामुनिराज, जिनका लगभग मैं समझ रहा हूँ कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यदि गुरुवर का इस दिल्ली एनसीआर की ओर आना हुआ और इस तरफ आना हुआ तो मुजफ्फरनगर की ओर चलें और पूर्ण श्रद्धा पूर्ण समर्पण के साथ अध्यक्ष जी राजेश जी, संजय जी, मंत्री जी और पूरी की पूरी मनोज जी, पूरी की पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है और गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष प्राप्त कर रही है कि हे गुरुवर, आपने आज अपने चरण को इस स्थान पर आपके पुनः चरण पड़े हैं। निश्चित रूप से धरा पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री मुनिवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की। भैया जगह बना दो निकलने वालों को, आप लोग थोड़े से पीछे हो जाओ कम से कम। हाँ चलें, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे पूरी कमेटी कि हे गुरुवर, मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल गए गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए गए गुरुवर आए हैं। मेरे जन्मों के भाग आज
खोले गए हैं गुरुवर आए हैं। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल गए गुरुवर आए गए। ओ अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है। रही अधूरी जीवन यात्रा पूर्ण इसे अविराम करो। बोलो डूब रहे हैं हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान अर्हम ध्यान योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्रिभ्यो चरणारविंदे नमार्घ्यम निर्वपामीति। चलें, पूरी कमेटी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार कर रही है। सिद्धार्थ भाई भी आ गया है। संजय जी, सिद्धार्थ भी आ गया। हाँ चले, चलिए। हाँ चलें। हाँ, स्थापना के लिए पहले यहाँ की कमेटी पूरी स्थापना करें। आचार्य श्री कारक समर्पित कर लें। ये योगीश्वर ये संत ये अरुण कामना। ओम गुरुआचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र आचार्य भगवान श्री समय सागर जी गुरुदेव की मंगल पूजन की स्थापना करेंगे कमेटी के महान भाव। हाँ, मेरे गुरुवर प्रणम्य सागर जी तुमको सत सत वंदन हो। ओम रा किस भावना के साथ कि हे गुरुवर आपका लंबा प्रवास मिले, आप लंबे समय के लिए यहाँ पर तिष्ठ हो जाएं, ऐसी भावना के साथ। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्र अत्रि अवतरोत्तर समोषर्ति आवाहनन। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्र अत्र तिष्ठठाठा स्थापनम। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्र मम सन्नतो भव भव वसट सन्निधि करणम। चले, जल समर्पित कर रहे देवा हो गुरुदेवा। ओ देवा ओ गुरुदेवा। हो ना तो मिलता गंगा जल मिले न जमुना का पानी। चरण चढ़ाने लाए गुरुवर केवल आंखों का पानी। यही चढ़ाने लाए गुरुवर इसको ऋषि स्वीकार करो। डूबे रहे हैं। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। जैन मिलन समाज आ जाए। हाँ, इसके बाद कौन तैयार करो। डूबे रहे हैं भव सागर में हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्र नमा। जैन मिलन शीघ्रता से गुरुवर के चरण पड़े। भाव हाथ विनाशनाय चंदनम निर्पामति। हाँ भैया, इसके बाद हाँ सुरेंद्र नगर वाले अक्षत के लिए आ जाएं। उसके बाद मुनीम कॉलोनी वाले तैयार रहेंगे। भव सागर में हमको मुनिवर पार करो। राजेश जी सुरेंद्र नगर। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्रिभ्यो अक्षय पद प्राप्त एक स्थान निर्पामति। मुनीम कॉलोनी वाले आ जाएं। इसके बाद नई मंडी। हाँ हाँ हाँ, विषय भोग में युग युग बीते खिले न रत्नात्रय। देखिएगा, ओम आप लोग देखिएगा, जिसको बुलाया जाए। हाँ, भव सागर में हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्र बोनवा पुष्पम नृपामति। अब देख ओम देखो ओम 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 आप लोग स्थान पर पहुंचो पहले। अब नहीं देखिएगा, पीछे लोग अर्पित है नैवेद्य गुरुवर मेरी तृष्णा शांत करो। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्र बुनवा नैवेद्यम निर्विपामिति। चले, हाँ स्थान खड़ा। रवि के बिन कर मौने रखा आज तक अंधियारा। श्रद्धा दीप समर्पित मुनिवर हमको दीप प्रकाश भरो। डूबे रहे हैं भव सागर में हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्रिभ्यो मोहान कारबनासनाय दीपम निर्पामति। हाँ भैया, आप लोग स्थान पर पहुंच जाओ प्लीज। सब लोग, कोई खड़ा नहीं रहेगा। अब इसके बाद नई मंडी वाले। समझाना आत्म धन को
अष्टांगी ये धूप समर्पित अष्ट कर्म मम नाश करो। डूबे रहे भव सागर में गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर प्रणम सागर जी मुनिन्द्र भी अष्ट कर्म दयनाय धूपम नृपामते। प्लीज ओम भैया हम किसी को नहीं बुलाएंगे यदि आप लोग ऐसे ही खड़े रहोगे। मेरा स्वीकार करो डूबे रहे हैं भव सागर में या पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर प्रणम सागर जी मुनिन्द्र भी मोक्ष फल प्राप्ति फलम नृपामति। ओम मेरा निवेदन है, देखो आपके गांव में यदि कोई अतिथि आए हैं तो उनको भी हमें सम्मान देना पड़ेगा। आप लोग प्लीज अभी नहीं मिल पाएगा भैया, 5 मिनट तो लूंगा। भैया बैठ जाओ। आओ बाबा पधारो बाबा मेरे गुरु की मूरत मेरे गुरु की मूरत जैसे चमके जैसे चंदा सूरज। मेरे गुरु की मूरत मेरे गुरु की मूरत अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है। रही अधूरी जीवन यात्रा पूर्ण इसे अभिराम करो। डूबे रहे हैं भव सागर में हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर श्री प्रणम सागर जी मुनिन्द्र बुनमा अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम नृपामिति। चलिएगा सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। चले महाव्रती है तो उन्हें जरा मैं फंसाना नहीं चाह रहा। मैं तो एक अनुमोदना करूंगा कि हम ये अनुमोदना करते हैं कि हमें चतुर्मास बहलना में मिले। और सारी समाज एकजुट होके जितना भी हम समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि आज हम कुछ कहें उसकी हमारे को कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब गुरुवर हमें आदेश छोटा सा दे देंगे कि मैं सोचूंगा भी पहलना के लिए, तो गुरुवर तब हमारी भक्ति क्या है इसका उदाहरण मुजफ्फर अगर आपको दिखा दें। हमारी तो एक ही भावना है, आप हमारे प्रिंसिपल हम आपके स्टूडेंट, हमें कुछ नहीं आता। वहलना तीर्थ पे बहुत काम पेंडिंग है। आपने हमें, मैं आदेश कहूँ, निवेदन तो हमारा है, यहाँ जितने काम अधूरे पड़े हैं सारी समाज की भावना है। सबसे पहले भार वाली बड़ी मूर्ति के ऊपर पूरा का पूरा लेंटर डलना है। कुछ मंदिर जी में भी आपके आदेश अनुसार जो काम होने हैं, सारी समाज एकजुट होकर आपसे निवेदन कर रही है कि आप हमें टाइम दें और हमारे को जैसे जैसे आदेश करेंगे वैसे वैसे सारी समाज मिलके इस काम को करेगी। महाराज ये बड़ा पुराना तीर्थ है, हर मुजफ्फरनगर वाला जानता है कि वहलना से पुराना शायद कुछ नहीं। पूरे नहीं जानने को छोड़ दो, लेकिन तीर्थ तो मुजफ्फरनगर सबसे पुराना है। तो महाराज जी इसके अंदर, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं पहुंचती जहाँ जहाँ आप लोगों की दृष्टि पहुंचती है। अभी कल ही की बात है, आपने हमें छोटा सा आदेश दिया कि भाई मेरा मन है कि यहाँ 2 वेदी लगे, और रात को ही हमने मीटिंग करी और हमारी सारी समाज एकजुट होकर तैयार है इस बात के लिए कि यहाँ 2 वेदी लगनी चाहिए। अब हम तो लालची आदमी हैं, अब हमारा तो एक ही आदेश वो वो है निवेदन कि महाराज जी आप हमें आदेश करो और कुछ टाइम दो, हमें शीतकालीन प्रवास दे दो, ज़्यादा नहीं मिलेगा तो कम में गुजारा कर लेंगे, क्या करें। इच्छा चतुर्मास की है, लेकिन यहाँ के जितने भी कार्य हैं आपके बिना हम नहीं करेंगे, करेंगे आपके आदेश पर। जैसी सारी समाज की इच्छा है कि आप हमारे को इस तीर्थ के लिए जो भी करना है, आदेश आपका, हम तो आपके सिपाही हैं। सारी समाज, यहाँ 17 मंदिर है,
आपने मुझे 14 मंदिर का अध्यक्ष कहा था जब पिछले चतुर्मास में। भले ही समाज में इस बात का बड़ा विरोध है कि राजेश जी जबरदस्ती 14 मंदिर के अध्यक्ष बन गए। तो महाराज जी 17 मंदिर है, सारे के सारे लोग आपके चतुर्मास के लिए अपनी पलके बिछा के बैठे हैं कि आप हमें चतुर्मास के लिए, फिलहाल हमें जो आपने 10 दिन कहे हैं उसके लिए यहाँ पर आप जैसे जैसे आदेश करेंगे, पूरे के पूरे मंदिर में जो कार्य होने हैं आपकी आज्ञा अनुसार सारी समाज एकजुट है, वो काम हम करेंगे। पूरे सदन में ताली दोनों हाथ ऊंचे करके गुंजायमान होनी चाहिए। कहते हैं कि जहां हम सभी जितना नहीं सोच सकते, गुरु महाराज की उससे ऊपर से जहां तक अपन सोचते हैं ना, वहां से गुरुवर की सोच प्रारंभ होती है। इस मंदिर के विषय में भी कमेटी दो। गुरुवर के चरणों में पहुंचते ही कहा कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में गुरुदेव आपके आशीर्वाद से जो जो कमी हमें नजर आ रही है, आपके अनुसार ही हम पूरे कार्य को यहाँ पर संपन्न करेंगे। एक बार ऐसी कमेटी आज ऐसे अवसर पर गुरुवर की चरण रज को प्राप्त करते हुए इस बात के लिए कटिबद्ध हो रही है कि आपके चरण इस बहेलना की धरा पर रहें और आपके चरणों में बैठकर हम इस क्षेत्र का बहुत सुंदर तरीके से विकास संपन्न कर सकें। ऐसी भावना के साथ राजेश जी, संजय जी पूरी टीम के साथ आकर के गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ रे करो नमन रे करो न। आप लोग ताली बजाएंगे सभी, दोनों हाथों को खोल कर और गुरुदेव के चरणों में समर्पण भाव से, अरे करो नमन रे करो नमन रे, गुरु के चरण पद पखारो आचरण निगारो, करो नमन रे करो नमन रे करो चले नमन रे। चलिएगा अब तो हम उसकी तैयारियों में लग सकते हैं। तो मैं पूरे नई मंडी जैन समाज की ओर से मैं आचार्य श्री से निवेदन करूंगा कि 21 तारीख में आचार्य विमल सागर जी सैसंग और महामुनिराज प्रणम्य सागर जी महामुनिराज का भव्य मिलन का आयोजन की अनुमति प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिएगा, आइएगा और शीघ्रता से शास्त्र भेंट के लिए कौन सौभाग्यशाली होगा आज। आज तो कमेटी ने पाद प्रक्षालन इस भावना के साथ किया कि हे गुरुवर, अब आपके चरण इस धरा पर रहें और आपकी चरण सन्निधि में बैठ करके हम इस क्षेत्र के पूर्ण विकास के कार्य को संपन्न करा सकें। शीघ्रता से कौन सौभाग्यशाली होगा। गुरुवर के कर कमलों में माँ जनवाणी भेंट करना है। 11 दो जगह से है, कितना 21 इधर से हो गए, 25 करूं, 25,525, 25,525, 25,525 एक, 25,525 दो, 25,525 ढाई, 2.399, एक कम 3। गुरुदेव के कर कमलों में माजर वैन वेट करना है। 25,525 एक, दो, ढाई, 2.399 और 25,525 रुपया। और कोई सौभाग्यशाली अंतिम बार शीघ्रता से चलें। 25,525 कितना 31,331, 51 कर दे बुआ जी, गांव की बुआ। 51,551 बजाओ जोरदार तालियां। क्या बात है। अब लगा कि बोल रही थी गांव की बुआ है, हमने कहा अब लग रही हैं। हाँ 51,551, 1, 2, ढाई, 2.399 और 51,551, 3 बार बजाओ जोरदार तालियां। पधारे। हाँ चले, आइएगा गुरुवर के भाई भतीजे। क्या बात है। हाँ अरे जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, चरण दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। चले। हाँ
बोलिए मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। चलिएगा, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो अभी चले। गुरुदेव के निश्चित रूप से अभी तो जल्दी से पहुंचना है रुड़की, रुड़की में पंचकल्याणक, सहारनपुर पंचकल्याणक, उसके बाद तो मुजफ्फरपुर की बारी है। चलें तो आगामी समय में, और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है आप सभी की इस भावनाओं को देख करके, आप सभी के उत्साह को देख करके कि आने हमारी ये साथ जितनी भी दीदी आप वहाँ रह रही हैं सब प्रतिमाधारी हो गई हैं, सबने 5-5 प्रतिमाएं ले ली हैं। जो गुंजा दीदी वहाँ पर रहती थी वो आर्य का दीक्षा उन्होंने ले ली है, एक ने छुल्ली का दीक्षा ली। ऐसा कार्य गुरुदेव के चरणों में हो रहा है। अपनी भावना रखनी चाहती हैं डॉक्टर शोभा जी। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर आपसे एक शिकायत है, आपने एक शिकायत है एक आपसे, आपने एक पौधा तो लगा दिया लेकिन कभी आके ये देखा नहीं कि वो मजबूत है या कमज़ोर है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि मेरे नंदीश्वर द्वीप भगवान आपको बुला रहे हैं, हे प्रभुवर वहाँ आइए और अपने चरण कमल पधारिए। मुझे लगता है कि आपके आते ही साथ वो द्वीप बिल्कुल कमल की तरह से विकसित हो जाएगा। हाँ, और दोपहर में 1 बजे आप लोग अभी गुरुवर के प्रवचन सुन करके, गुरुदेव की आहारचर्या से जुड़ करके, और आप लोग भी 1 घंटे की अपनी भी गुरुदेव सामायिक करेंगे, आप लोग भी अपनी सामायिक करके ठीक 1 बजे यहाँ पर उपस्थित होकर के हम शिलान्यास की, हाँ भोजन, अब नाश्ता का समय निकल गया, भोजन ही कराएंगे। हाँ, और ठीक 1 बजे पुनः उपस्थित हों सभी लोग, क्योंकि आज एक बहुत बड़े दोष को अपन दूर करने वाले हैं। यहाँ 2 नवीन वेदियों के माध्यम से एक बहुत बड़ा इस समाज के उत्थान के लिए कार्य होने वाला है। तो ठीक 1 बजे से वेदी शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हाँ, और 2 बजे मुनीम कॉलोनी के लिए गुरुदेव का, हाँ चलें। मैं क्यों बोलूँ भाई साहब, मैं बहेलना वालों के साथ हूँ, मैं क्यों बोलूँ, हाँ बिहार का। हाँ चलें, सभी दोनों हाथ जोड़ें। हाँ, और आगामी 25 दिसंबर को गुरुदेव के सानिध्य में लगभग 25 दिसंबर शिलान्यास सुरेंद्र नगर में संत बसती का शिलान्यास गुरुदेव के सानिध्य में, और रथ यात्रा का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो लगभग ये तिथियां भी कुछ ही समय में आपको पूर्ण रूप से। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ससत्य विद्या तपसां प्रणायकः, समग्र धीरोग्रकुलाम्बरांशुमान्, मया सदा पार्श्वजनः प्रणम्यते, विलीनमिथ्यापथदृष्टिविभ्रमः। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए हम ध्यान प्रणीता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। यह पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय, जहाँ पर पिछले चतुर्मास में भी हमारा प्रवास भी रहा है, आगमन भी रहा है, और यहाँ पर भगवान के दर्शन करने से मन में एक आनंद की अनुभूति भी उत्पन्न होती है। ऐसा यह जिनालय, हम इसे जिनालय नहीं कहते, जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें यह एक अतिशय तीर्थ की तरह दिखाई देता है। भगवान पार्श्वनाथ की यह मनोहारी प्रतिमा, जिसके विषय में आचार्य कहते हैं
निराभरण भासुरम विगत राग वेगोदयात निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषत। कहते हैं कि ये जिनेंद्र भगवान के बिंब बिना आभरण के ही भासुर होते हैं, सुशोभित होते हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष का भाव दिखाई नहीं देता। ऐसे वह भगवान जिनेंद्र देव की मुख मुद्रा को देख कर के बिना राग के भी वह सुंदर लगते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता कहलाती है। सुनते हो ना आप लोग क्या बोल रहा हूँ? बिना आभरण के, आभरण जानते हो, ऑर्नामेंट्स, जो आप लोग अच्छे अच्छे नेकलेस है ना, रिंग जो अपने हाथों में गलों में है ना पहनते हो, अच्छे अच्छे मेकअप करते हो, तब जाकर के आपको थोड़ी सी चेहरे पर सुंदरता आती है। लेकिन हमारे वीतराग भगवान देखो, बिना आभरण के, बिना वस्त्रों के कितने सुंदर लगते हैं कि उन्हें देखते रहने का मन करता है। ये स्तुति के रूप में समझने वाली बात है। इसे आचार्य पूज्यपाद महाराज आज से ईसा की 5वीं शताब्दी के ये लाइन में आपको सुना रहा हूँ। निराभरण भासुरम विगत राग वेगोदयात। जिनके अंदर राग का वेग नहीं है और फिर भी ये सुंदर हैं। निरंबर मनोहरम, जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं है, वस्त्र नहीं है, निरंबर हैं, फिर भी मनोहर हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, जितने अच्छे वस्त्र पहनेंगे उतने ही मनोहर लगेंगे, और भगवान कैसे बिना वस्त्र के मनोहर लगते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसे हम जब भी दर्शन करें तो इन शब्दों को थोड़ा सा अगर याद रह जाएं तो ये भाव अपने मन में लाएं। भगवान बिना आभरण के भी भासुर हैं, प्रकाशित हैं, सुशोभित हैं, और बिना वस्त्र के भी मनोहर हैं। इस तरह के जिनेंद्र भगवान के रूप का दर्शन करके जब हम अपने मन में वीतराग भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव लाते हैं तो यही भाव हमारे अंदर भगवान के प्रति एक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न करता है कि हम अगर भगवान का एक बार दर्शन कर लें तो हमें बार बार दर्शन करने का भाव उत्पन्न होता है। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं जा तो रहा था रुड़की की ओर, मुजफ्फरनगर जरूरी नहीं था कि आता बीच में, रास्ते तो बहुत से थे। और फिर मैंने सोचा कि जब मुजफ्फरनगर बाद में आना ही है तो अभी क्यों जाऊं। लेकिन जब ये विचार बना कि नहीं, मुजफ्फरनगर अलग चीज़ है और पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन अलग चीज़ है, तो ये जो भाव बना वो भाव किस लिए बनता है? जब हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो उनकी जो छवि रहती है वो मन मस्तिष्क में बनी रहती है। सुनते हो? आपके भी रहती कि नहीं रहती है? हम तो कितनी दूर चले जाएं, चाहे हम एमपी में चले जाएं, चाहे कुंडलपुर चले जाएं, चाहे जयपुर चले जाएं, चाहे दिल्ली चले जाएं, लेकिन हम भगवान की छवि को कभी भूलते नहीं हैं। सुनते हो? क्यों नहीं भूलते? क्यों नहीं भूलते? क्योंकि ये बात हमने बहुत पहले से समझ रखी है। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना। ये काम सबसे बड़ा काम होता है, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करना। हम जब
भगवान को देखते हैं तो भगवान तो बहुत बड़े हैं, और बड़े भगवान का थोड़ा आसन भी अच्छा फैला हुआ होना चाहिए, भगवान बीच में अच्छे सुशोभित सुंदर होने चाहिए, भगवान का आसन और अच्छा कमलासन की तरह एक विशिष्ट रूप में हमें दिखाई देना चाहिए, तब भगवान को दर्शन करने में हम लोगों को और भी आनंद आ सकता है। आपके निकट में कोई बैठा हो और भीड़ इतनी हो जाए कि आपके घुटनों में घुटने टक रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है? यार वहाँ गए थे, भीड़ में बैठने की भी जगह नहीं थी, हैं? 3 लोक के नाथ भगवान को इतना बड़ा मुजफ्फरनगर, इतना बड़ा क्षेत्र, और भगवान को बैठने के लिए, अरे आप लोग तो इतने समर्थ हो, हर एक भगवान के नीचे कमलासन लगा सकते हो। वेदी में जितने भी जिन बिंब हैं सभी अरिहंत देव हैं, तीर्थंकर भगवान के बिंब हैं, सबको आदर के साथ अच्छे बिंब को, सबको सिंहासन छत्र चमर सब कुछ व्यवस्थित आता है आजकल। बढ़िया वेदी में सुंदर इस ढंग से विराजमान करो कि भगवान को भी बैठने में थोड़ी सी राहत मिले, उनको राहत मिलेगी तो अपन सबको भी राहत मिलेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक जगह है एमपी में गोटे गांव, सुन रहे हो? वहाँ पर एक 5 किलोमीटर दूर एक स्थान था, बगासपुर उस गांव का नाम है। क्या नाम है? वहाँ की मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। वहाँ पर चातुर्मास हुआ, सुनते हो? एक रिकॉर्ड था वो गोटे गांव के चातुर्मास का। 8 महीने वहाँ रुके थे हम। कितने? अगर उस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ा है तो वह मुजफ्फरनगर के लोगों ने तोड़ा है। वहां पर भी पार्श्वनाथ भगवान थे। अब क्या हुआ, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। वो स्थान एक 5 किलोमीटर दूर अलग स्थान पड़ रहा था। वहां पर गांव था और वहां पर केवल 1 या 2 परिवार थे। जबलपुर के लोग थे जो वहाँ पर कभी आते थे, उस जिनालय की देखरेख करते थे। उनका मन था कि ये जिनालय हम अब जबलपुर शिफ्ट कर लें, यहाँ कोई आ नहीं पाता, देख नहीं पाते। सुन रहे हो? तो हमने कहा कि हम आपको शिफ्ट करने की अनुमति अभी तो नहीं दे सकते, क्योंकि हम पहले देख तो लें जिनालय कैसा है। जब हम वहाँ पर दर्शन करने गए और दर्शन करने के बाद हमने उसका शिखर देखा, तो इतना बड़ा शिखर, हमने भगवान देखा, इतने बड़े भगवान। मैंने कहा तुम इतना बड़ा क्षेत्र यहाँ से छोड़ करके इसको शिफ्ट करके जबलपुर जैसे शहर में ले जाओगे? मेरी तो इच्छा नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो। तो महाराज आप ही बताओ क्या करेंगे? हम तो तब बताएंगे जब तुम यूं कहोगे कि हम जो बताएंगे वो करोगे, तो मैं अपना मुंह खोलूंगा। तो जब उन्होंने इस बात के लिए बिल्कुल एग्री हो गए कि हाँ आप जो कहोगे हम करेंगे, हमको आप बताओ क्या करना है। मैंने उस वेदी में देखा 2 भगवान बिल्कुल घुटने से घुटने सटा करके बैठे, मतलब बाल बराबर भी अंतर नहीं, और दोनों पार्श्वनाथ भगवान वहाँ बिल्कुल घुटने से घुटने, वेदी भी छोटी सी। हमने कहा इस मंदिर को तुम मंदिर मत समझो, अगर तुम थोड़ी सी मेरी बात मानोगे तो इसको मैं तीर्थ बना दूंगा। और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। मैंने कहा यहाँ पर 2 पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, इस वेदी का निष्ठापन करके इन भगवान को पहले बाहर निकालो, एक अच्छी सुंदर सी वेदी बनाओ और एक भगवान यहाँ पर और विराजमान करो। 3 पार्श्वनाथ भगवान जब एक साथ बैठेंगे तो वो अपने आप तीर्थ क्षेत्र हो जाएगा। लोगों ने बात मानी। आपको बताऊं 1 महीने के अंदर नए भगवान बन के आ गए और पंच कल्याणक हो गया, और आज वह अतिशय क्षेत्र के रूप में हैं। जितने भी लोग गोटे गांव जाते हैं वहां दर्शन करने जाते हैं। सुनते हो? बहुत सारी चीजें होती हैं।
भगवान की बातें भगवान का भक्त ही समझ सकता है। आप कहोगे कि हम भी तो भक्त हैं भगवान के, आप लोग सेवक हो और हम भगवान के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी फ्रेंचाइजी है, एजेंसी है, उसकी गारंटी, उसकी ब्रांड को आगे बढ़ाने की हमने ले रखी, तुमने नहीं ले रखी। तो भगवान को क्या सही जमता है, क्या सही पड़ता है, कैसे क्षेत्र की महिमा बढ़ती है, ये बातें जितनी हम समझ सकते हैं उसके अनुसार आपको बताना चाहते हैं कि अगर इसी तरह का आप भाव यहाँ पर भी भगवान के लिए करोगे तो ये भी क्षेत्र इतना अच्छा क्षेत्र है कि मुजफ्फरनगर तो क्या, आसपास के 50 किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और आएंगे। जो कुछ भी और छोटी छोटी बातें होती हैं वो समय समय पर धीरे धीरे बताई जाएंगी, क्योंकि ये मुजफ्फरनगर है। वैसे तो हम भी यूपी के ही हैं लेकिन लोगों का थोड़ा टेस्ट मुझे पता रहता है तो इनके हाथ भी धीरे धीरे पकड़ने पड़ते हैं और हम भी अपना हाथ इनके हाथ में धीरे धीरे देना चाहते हैं। विश्वास से विश्वास बढ़ता है। आप भगवान पर विश्वास करो, भगवान के भक्तों पर विश्वास करो और ये विश्वास करो कि हम कुछ ना कुछ क्षेत्र के लिए अच्छा करेंगे। और जब हम इस तरह का अच्छा उद्देश्य बना करके चलते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ हर वह काम अच्छा होता है जिसका उद्देश्य अच्छा होता है। बस उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई भी कार्य का पर्पज अच्छा है तो समझ लो कि आपका वह पाथ भी अच्छा है। पर्पज इज राइट, पाथ इज राइट। अगर आपने अच्छे उद्देश्य के साथ कोई बात विचार की है तो वो आपके लिए जरूर पूरी होगी। और इस तरह की भावनाएं जब हम यहाँ पर देखते हैं लोगों की तो हमें भी लगता है कि भगवान का अतिशय है। इस अतिशय को हम भक्त लोग, शिष्य लोग, सेवक लोग सभी मिल कर के और बढ़ाएं। इसलिए अभी तो एक रास्ता था, मुजफ्फरनगर नहीं आए अभी, हम सुन रहे हो, अभी तो हम रास्ता बनाए हैं और उस रास्ते में ही कुछ रास्ता अगर बन रहा है, उस रास्ते में ही अगर कोई रास्ता बन रहा है तो फिर हम इस रास्ते पर भी अपनी मंजिल भी बना सकते हैं। तो आगामी समय में पुनः लौट करके रुड़की का पंच कल्याणक है, फिर सहारनपुर का पंच कल्याणक है और फिर लौट करके हमने सोचा अब सहारनपुर जैसी जगह है, बड़ी जगह है, वहाँ पर भी रुकने का रोकने का सबको भाव है, लेकिन कुछ यहाँ का अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है। ठंड भी सही, कुछ भी सही, लेकिन कुछ ऐसा आपको आगामी दिनों में अच्छा मिलेगा कि आपकी यह ढलती हुई साल और नई साल का नया सूरज, ये दोनों आनंद के साथ आपके लिए देखने को मिले, ऐसी प्रभु से भावना करता हूँ। और आप लोग भी ऐसा ही मन बना करके रखें और हमेशा यही भाव रखें, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, प्रासंगिक है इसलिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनेक तरह के वास्तु दोषों को, अनेक तरह के अमंगलों को दूर करने के लिए होती हैं, है ना। ये ओम और अरहम ये ऐसे बीजाक्षर मंत्र हैं, इनको अगर आप अपने घर के ऊपर प्लेट के रूप में लगाते हो, इनको अपने मंदिर में स्थापित करते हो, तो अनेक प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए ये ओम और अरहम की वास्तु ही समर्थ है। ये मैंने वो इन्वेंशन किया जो मैं आपको बता रहा हूँ।
जो अनेक शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर इस तरह से आपको इन बीजाक्षरों के माध्यम से अपने जीवन में मंगल लाने का भाव आता है, तो आप सोचो कि आपकी चेतना पर जिस चीज़ का प्रभाव पड़ता हो। कौन सा ध्यान योग कराता हूँ मैं? अरहम ध्यान योग। समझ आ रहा है? ये वो बीजाक्षर है जो अरिहंत भगवान का, सिद्ध भगवान का वाचक है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। ऐसे इस अरहम के बीजाक्षर से जब हमारे ध्यान से हमारी आत्मा की शुद्धि हो सकती है, तो इन दीवालों की, इन वास्तुओं की, इन जिनालयों की शुद्धि क्यों नहीं होगी? जिससे चेतना की शुद्धि हो सकती है, उससे अचेतन पदार्थ भी मंगलमय हो जाते हैं। ऐसे ओम और अरहम के बीजाक्षरों का ध्यान करना, उनकी वेदियों पर भगवान को देखना, ये सब अपने आप में अनेक दोषों को दूर करने के लिए होता है। और इसी तरह की ये निर्दोष भावना यहाँ पर आपको कुछ दिनों में दिखाई देगी। और ये झंकार जो आपके मुंह से निकल रही है, कौन सी? ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम हम नमः, ओम अरहम नमः, ओम हम नमः। यहाँ पर केवल वही भक्त नहीं बैठे जो मुजफ्फरनगर के हैं, थोड़ा बाहर के भी बैठे हैं। सुन रहे हो? और ऐसे ऐसे भक्त भी आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। जब मेरा चातुर्मास आगरा में था, उस समय पर एक राम कथा हुई थी। सुन रहे हो? हाँ। और उस राम कथा में एक कुछ पीछे से एक स्वर दिए जाते थे। सुन रहे हो? कभी सुनी है आपने राम कथा मोबाइल पे? हाँ। तो उसमें एक मंगल गान होता था, पीछे से स्वर दिए जाते थे। उस समय पर वह आगरा की जो बेटी थी, यहाँ अब मुजफ्फरनगर की बहू बन करके यहाँ बैठी है। हैं? जानते हो? हाँ। तो सब भक्तों का एक तरह से, इस तरह से इकट्ठा होना भी ये बताता है कि हाँ, सब लोग एक ही धारा में चल रहे हैं। और वो धारा कौन सी है? ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। आज के लिए इतना पर्याप्त, क्योंकि 1 बजे आपको फिर एक कार्यक्रम देखना है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। चले, अभी आहारचर्या संपन्न होगी, उसके बाद ठीक 1 बजे आप लोग उपस्थित हो जाएं। हाँ, और फिर उसके बाद यहाँ से गुरुदेव का बिहार होगा, तो आप लोग हाँ चलें। हाँ, देखिएगा। ओम, सभी लोग बैठ जाए, 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। किन्हीं परिवार का मनोभाव बन रहा हो तो संपर्क कर ले। 2 परिवार विशेष रूप से आज एक बहुत बड़े कार्य को यहाँ पर बहेलना की इस धरा पर संपन्न करने वाले हैं। शिलान्यास की विधि से आप सभी जुड़ करके इस कार्य में सहभागिता प्रदान कीजिएगा। पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत, आओ बाबा, पधारो बाबा, 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 आओ बाबा।
सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, ओ तारण हारे अनंत गुण धारे। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से। लोक ओम रूम नमो आर्य ओम पश्चिम दिशाताय समागत गुणे निवारे निवारे ममितान सर्वान सर्व रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम रूम नमो अध्यायम रोम उत्तर दिशाताय समागत गुणे निवारे निवारे ममितान सर्वान सर्व रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम राणमूल सव्य सवर्णम सर्व दिशाताय समागत गुणे निवारे निवारे ममितान सर्वान सर्व रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम नमो अर्ते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय देवी देजो मूर्ति नमा। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग आप मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्र विनाशनाय सर्व क्षाम डामरे विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौ राशि औस नमा। मम जगत सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम झूम पट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते प्रविघ्नानि स्फुटे स्फुटे सहस्त्रकण्डान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद छिंदे परमंत्रान विंदे विंदे छाम छावा वा। ओम पट सर्व रक्ष रक्षे। ओम नमो वर्ते सर्वम जगत रक्ष रक्ष ओम फट। ओम नमो भयवदो वड्डमाण रिस्स ओम नमो भयवदो वड्डमाण रिस्स जस चक्कम जिल्लंतम गच्छे माया संपायलम लूयाणम भूयाणम जय बा विवादे व रंगड़े रांगड़े व थमड़े व मोयड़े व सब जीव सत। हम सभी आपके चरणों में अनंतवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं। हे भगवान, हम सभी अपनी आत्म कल्याण की भावना के साथ जिनेंद्र दर्शन विधि को हम सानंद संपन्न कर सकें। हे भगवान, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से अरहम ध्यानयोग प्रणीता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से मंगल निर्देशन में मुनिवर विश्वाक्ष सागर महाराज जी के मंगल सानिध्य में हम सभी इस मंदिर के संदर्भ में हमें जो भी विद्वानों के द्वारा, मुनि महाराजों के द्वारा, गुरु महाराजों के द्वारा इस मंदिर में हमें दोष नज़र आए हैं, उन सभी के समाधान हेतु हम सभी आज यहाँ पर नवीन 2 वेदियों के शिलान्यास
एवं हमने भली भांति इस बात को जानकर मूल नायक भगवान का आसन अधर में विराजित हैं, हम सभी उसको पूर्ण रूप से भर करके हम कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। हे भगवान, हे सेतु, आपसे निवेदन है कि हम सभी अपनी जानकारी वश संपूर्ण क्रिया विधि को सानंद रूप से संपन्न करेंगे। हे भगवान, इस हेतु हम सभी को अपना मंगल आशीष प्रदान करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। हे भगवन, मन वचन काय से कृत कार्य तन्मोदना से जाने अनजाने में हम सभी के द्वारा इस कार्य में कुछ भी गलतियां हों, हम सभी को अज्ञानी जीवों को क्षमा करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। इस मंदिर के रक्षक देवी देवतागण, शासन देवी देवतागण, आप सभी जिनेंद्र भगवान के अनन्य भक्त हैं, हमारे साधर्मी हैं, और हम और आप मिलकर के इस मंदिर के समस्त दोषों के निवारण हेतु सभी कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप हमारा सपरिवार पधार करके हमारे आप साधर्मी भाई की तरह हमारा इस कार्य में सहयोग प्रदान करें, जिससे हम और आप सकल समाज संपूर्ण विश्व शांति के साथ समृद्धि के साथ अपना जीवन यापन कर सके। हे भगवान, ऐसे तुम आशीष मंगल आशीष प्रदान करें। हाँ। नीरे गंधे अक्षितान पुष्पे चारु लीजिए, दीप धूप सिरि फलादि अर्घ्य तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। महाराज जी से हाथ लगवाओ। ओम रा ओम ह्रीम परम पूज्य ओम ह्रीम मूल नायक देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय वेदिका पर विराजित समस्त जिन बिंबियों के चरणों में समस्त कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्नार्थम भावनार्थम मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामति। भैया चले, बोले नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। हाँ, तीन श्रीफल लेकर के आओ गुरु जी के चरणों में। निवेदन कर रहा हूँ, हे गुरुवर, हम सभी आपके मार्गदर्शन में, आपके सानिध्य में इस मंदिर के समस्त दोषों को निवारण हेतु 2 वेदियों के निर्माण एवं मूल नायक भगवान को आधार स्तंभ प्रदान करते हुए हम इस मंदिर को और ऊर्जावान बनाने के लिए आपके चरणों में निवेदन करते हैं। आप हमें अपना मंगल आशीष, मंगल निर्देशन, मंगल सानिध्य, मंगल आशीष प्रदान करें। संपूर्ण कार्य समय अवधि में हम संपन्न कर सकें, ऐसा मंगल आशीष प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें हो रही अधूरी जीवन यात्रा पुणे से अविराम करो। डूबे रहे हैं भवसागर में हमको गुरुवर पार करो। प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब एहसान निराली। कभी तो मेरी नगरी आओ बोले जनता सारी। मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्रणम सागर की जय जयकार। मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्रणम सागर की जय जयकार। ओम रा साक्षात विराजमान अरहम ध्यान उपप्रणीता मुनिवर प्रणम्य सागर जी मुनिवर विश्वाक्ष सागर जी मुनिन्द्रभ्यो चरणारविंदे नमार्घ्यं निर्वपामीति। हाँ चलें। ये काम चालू करा थे हमारे दिवस 20-25 मिनट लगेंगे। अभी हाँ महाराज जी, हाँ आप टिक लगाओ, हाँ कट लगवाओ, हाँ 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 चलें। एक पूजन हम
एक पूजन संपन्न करेंगे मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ सीधे सीधे। भैया जी आप लोग, भैया जी संयम भैया, एक आपको काम करना है। गाय मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन भर धरे, मंगल में मंगल करो हरो सदा कहे। या विधि मंगल से सदा जगते मंगल होत, मंगल नाथु राम है बहुसागर तृणपोत। सबका एक बार करना कम से कम। हाँ चले। पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो जयणम नमो लेसवसावणम चत्तारी मंगलम हरियंत मंगलम। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं क्षिपामि। चत्तारी मंगलम हरियंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितु धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा हरियंत लुगुत्मा सिद्ध लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पंडितु धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणं पुवजामि हरियंते शरणं पुवजामि सिद्धे शरणं पुवजामि साहु शरणं पुवजामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पुवजामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रे नमः। पुष्पांजलिं क्षिपामि। भैया गेंदी फावड़ा तसला कन्नी कहाँ है? चांदी की लेकर के आओ। मनोज जी सामग्री लेकर के आए। अपवित्र पवित्रो वा सोस्तुतो दोस्तुतो पेवा ध्याते पंच नमस्कारम सर्वभावि ब्रह्मचर्य अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतो पेवा या स्मरित परमात्मानं सावय अभ्यंतरे सुजय अपराजित मंत्रो यम सर्वे विघ्न विनाशना मंगले सोचा सर्वे सुप्रथम मंगलमताय स्वपंचमो यरो सर्वे पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सव्य सिंपणम वै मंगलम अर्हतमित्तो चरम ब्रह्म वाचकम परमेष्णा सिद्ध चक्र ससद्बीजम सर्वता प्रणमाम्यहं कर्माक्षक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहं विघ्नौघा प्रलमयन्ति साकनी उत्पन्नगा विषम निर्विस्ताम्याति स्तूयमानि जनेश्वरी। अरे वो सामान तो चांदी वाला। पुष्पांजलिं क्षिपामि। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचर सुदीप सुदूपलार कई धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रह कल्याण मामे जे जिन गिरे जिन्नाथ मामे जे जिन गिरे जिन्नामे अजामय जिन गिरे जिन सूत्र मामे जे। ओम नीम श्री भगवतो ग्रम जतज्ञान ब्रह्मच कल्याण के बोर सदा चरुपदे सर्व साधु पंचमनुष्टिभ्यो भगवत जनिष्ठदिक शास्त्रनामेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चरितेभ्यो अर्घ्यं निर्पन्ति श्रीमज्जनेन्द्रमभि। ओम ह्रीं विदेक प्रतिज्ञानाय जिन प्रथमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपामि। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। श्री विष्णुना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री समो स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सुपाल स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रियां स्वस्ति स्वस्ति श्री वसुभुज श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंदो स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मनसोभिता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिलाता श्री पार स्वस्ति स्वस्ति श्री श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर स्वस्ति मंगल प्रधानम दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपामि। नित्य प्रकंपादि भूतके विलोगा स्फुरन्मना परियसो देवोदा दिव्यामति ज्ञान बला प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु कुष्ठ से धन्य उपमी की बीजम सभी संस्कृतोपदानुसारी चतुर्विधम बुद्धिबलम ददाना स्वस्ति क्रियासु संस्पर्शनम संसरणम चुदुर्वदास वादना ग्रहण विलोकनानि दिव्यावधि ज्ञान बला दुअंत स्वस्ति क्रियासु प्रज्ञा प्रदान श्रवणा समृद्धा प्रत्येक बुद्ध सर्व पूर्व प्रभादिनुष्ठांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु जगनल श्रेण फलामुतंतु प्रसून बीजां कुर्चावरणावरण भुगणेश्वर भयानिनस्य स्वस्ति क्रियासु आडीमि दक्षा कुशला मयीं नीलगिन मसक्ता कृतनो गरीमिणी मनोभ पूर्व असवल्यन सिद्धम स्वस्ति क्रियासु सकाम रूपिते वसीति मिश्यं प्रकाम मंतप्ति मतापि माता तथापि दिगत गुण प्रदान स्वस्ति क्रियासु दीप्तं च तप्तं च तथा मौगुरं घोरं तपो गुरु पराक्रमस्ता ब्रह्म परम गुरु गुणश्चरन्ता स्वस्ति क्रियासु आमरस सर्वो सदयस्थिता से विषा विषादिष्टि विषा विषास्य सकिल्य बड़जल्य मलो सिद्धि स्वस्ति क्रियासु क्षीरं श्रवन्तु तिकृतं श्रवन्तु मधु श्रवन्तु तिमृतं श्रवन्ताक्षिणी संवासमान स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोना जलफले आठों शुचिसारता को इति परमर्षि स्वस्ति मंगलवदनं पुष्पांजलिं क्षिपामि। जलफले आठों शुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवितर मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंदे आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पन्न पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव श्री ऋषभना जी चेतना जी सम्मोना जी विनंदन जी सुमतिना जी पदम प्रभु जी सुपार्शना जी चंदा प्रभु जी पुष्पदंती जी शीतलना जी श्रेयांसना जी वासुपु जी विमलना जी अनंतना जी धर्मनाथ जी शांतिना जी कुंदना जी अरणा जी मल्लिना जी मुशोभितना जी नमीना जी नेमिना जी पार्शना जी महावीर जी चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्र भुवनमार्घ्यं नृपान्ति। प्राणत बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। प्राणति देव लोकते आए बामा दे उर्धार बर प्राण स्वार बर बर स्वर्ग प्राणत को विहाय सुमात बामा उर्भय असुसेन के पारस जिनेश्वर
नव खात उन्नत तन विराजे और अगलक्षण पद लसी थापू तुम्हें जिन आए तिष्ठो कर्म में ओम रिमूल नायक श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्रे उत्तर समूचर दिया वायनन। ओम रिमूल नायक श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्रे तिष्ठ ठाटा स्थापनम। ओम रिमूल नायक श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्रमम सन्नितो भव भव सन्निधि करणम पुष्पांजलिम छिपामी। क्षीर सोम के समान अम्बुसर लाइए हे में पात्र की धारे की सुअर के सो चढ़ाई के पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा। बोलो सभी। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। चंदनादि केसरादि स्वच्छ गंध लीजिए आप चरण चर्च मोह ताप को गनीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकी कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः भवाताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामति। फेल चंद के समान अक्षतान लाए के चरण के समीप सातेज ओम सुलाजे। ह्रीं श्री पौष कृष्ण कथस्याम जन्म कल्याण पंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय ऋगिम निर्पामति। कलिपोष एकादशी आई तब वारे भावना भाई अपने कर लोष चुकी ना हम पूजे चरण ओम जचीना। ह्रीं श्री पौष कृष्ण कथस्याम ओम अष्टगुणावंत सिद्धाणम तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरि सिद्धे अराणम्य दंसनम्य सिद्धे शीर्षाणम स्वामी अरहंत वास्योत्थम गढ़हर देवी गंतियम समम पड़मामि भत्तजुत्तो सुगुणान महोभयम शीर्षा उसे मजीम च वंदे संभव विनंदनम सुभीम च पौमपम सपासम जड़म च चंदपहम वंदे सुव्यम च पफयंतम सीयल सेयम च भास्पुज्यम च विमलमणंतम वैभवम दम्मम संतिम च वंदामि कुंथम चिरवरिंदवरम च मल्लिम च सुभ्यम चणमिं वंदामि रिट्टणमिं तैपासम वड्डमाणम च एवं मैं विक्त्वा वीरमलापै धर्मणा च विसंपूजनवरादित्यरामे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मय्या हृदयलोकोत्तमाजना शुद्धारोग्यराणनां दन्तु समाहिं च मे वोहिं चन्देण मलरायचिं प्रयासन्ता सहर्मेव गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। करो जल्दी। महाराज जी श्रुत श्रुत भक्ति सब पढ़ ली मैंने एक साथ कर दी। चलिएगा आइएगा हम हाँ हाँ चलें मात्रम 1 मिनट में। ओम भैया ये वाली सिलाएं और ले आओ। हाँ चलिएगा। अरे उन्हीं से करा ले जो प्रतिमा के दातार है ना, उन्हीं से करा ले जल्दी से, टाइम खराब नहीं कर। बेदी दातार है ना वो 2 लोग। कोई बेदी दातार के नाम। हाँ चलो ठीक है। हाँ चलिएगा बहुत सुंदर। सब काम हमारा पहले से फिक्स है। नहीं वो मनोज हाँ वहाँ पर पहले सबसे पहले विधि बनने के निर्माण में ज्ञाति की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी राशि बोली जाए? 24,000 की राशि बोलता हूँ। जल्दी से जल्दी से, बहुत कम समय में कार्य को करना है। मात्र उस स्थान की मिट्टी निकाली जाएगी। मात्र एक नाम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्वस्तिक इनके ऊपर स्थापित होगा। फिर ये आप अपने घर पर ले जा कर के जब भी आप अपने घर का मकान का काम करें, सर्वप्रथम जिन ज्ञाति और फावड़ और कन्नी से अपन ने मंदिर की वेदी का काम शुरू किया है, उन्हीं से आप अपने घर का काम अवश्य प्रारंभ कीजिएगा। मात्र 4 नाम शीघ्रता से, जल्दी से। एक नाम आ चुका है, एक नाम बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाओ। दूसरा नाम भी आ चुका है। भैया नाम बताओ। पहले नाम किनका है? पहला नाम सोनिया जी जैन ने ज्ञाति का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार तालियां बजाएं। फावड़े का सौभाग्य है विप्लव जी जैन ने प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाएं। हाँ ज्ञाति फावड़ा तसला जिसमें मिट्टी भरकर को इस मिट्टी को निकाला जाएगा। एक नाम मात्र। हाँ एक श्री राजेश जी हाँ राजेश जी, प्रवीण जी, हाँ होंडाई परिवार। जोरदार तालियां बजाइएगा। तालियां बजाओ ना आप लोग। हाँ एक ज्ञाति फावड़ा। हाँ हाँ चलें। तसला हो गया। हाँ संबल, जो संबल देने वाली है उस वेदी के लिए एक नाम बदल के आ जाओ। हाँ चलें एक नाम जल्दी से। सब्बल के लिए मात्र 24,000 की राशि
बहुत बड़ी राशि नहीं है। भावना जी जैन, अनंती जी जैन एक जो का काम करती है, कैंची काटने का काम करती है। अश्विनी जी जैन, जोरदार तालियां बजाइएगा। हाँ भैया वहाँ 10 सिलाएं रखी उठा लो। हाँ चलें शीघ्रता से। ये चांदी के स्वस्तिक स्थापित होंगे वहाँ पर। इनकी राशि मात्र 3500 रुपये की राशि निर्धारित है। मात्र 10 नाम चाहिए हैं। जो भी 3500 रुपये की राशि में ये स्थापित करने चाहते हो अपने अपने, बहुत सुंदर। हाँ सबको देते चलो और दे आओ सबके हाथों में। लो हाँ हाँ जल्दी जल्दी भैया, एक आध 2 पेन कागज और ले लो। हाँ से हाँ अरे अभी चले। हाँ एक सिला के लिए बहुत सुंदर 3 नाम लिखो, आप नाम लिखो जल्दी। संजय जी जैन, वेदांता परिवार, 3 नाम हो गए। बजाओ जोरदार तालियां। हाँ कोई 2 जल्दी से। हाँ जल्दी से, मात्र 7 नाम और सिला के लिए। ये परमेष्ठी सिलाएं हैं 24। हाँ 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 चलें, मात्र 7 नाम और चाहिए हैं। जल्दी से, एक नाम बहुत सुंदर। हाँ विनय जी जैन, एक इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। 4 नाम हो गए सिला में, 1 नाम और आया है। विकास जी जैन, 5 नाम हो गए। बजाओ जोरदार तालियां। हाँ चलें 5 नाम और दे दो जल्दी से। अरे 5 आ गए। आप ही हैं, चलें ले ले पुष्प ले लें। हाँ ओम ह्रीं, अभी कैसे हाँ चले। ओम ह्रीं संजातम वासभूतम पुष्पम पूर्वम पुष्पांजलि दिवानि। भैया थोड़ी संगीत बजा दो, संगीत बजा दो। पढ़ करें। ओम ह्रीं परब्रह्मणे नमो नमः। सत्य सत्य जीव खड़ी कर लिया। ओम एक कुमार भारत जो प्रचार कर रहे हैं। अब हम सब करें स्वाहा। हां पंडित जी कपूर लेकर के आए। पंडित जी कपूर कहां है? उसमें से पढ़ करें। ओम नाम कुमार शादी बाधा निवारण गुरु स्वाहा। चलिए स्नान कर उसमें शुरू करें। ओम नमो इंद्राय नमो 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 ओम सर्वशांति गुरु स्वाहा। ओम निकटे महादेव नमः स्वाहा। ओम निकटे महादेव नमः स्वाहा। ओम तस्दिस्ता विलिय मरण मरण सर्वभक्त चौपट स्वाहा। ओम गुमोर दुर्गुण सदानि गुरु शांति गुरु स्वाहा। ओम निपर परमत निरामि सागे गुरु शांति गुरु स्वाहा। ओम निमस्ते स्वाहा। ओम सर्वोपरि शांति गुरु स्वाहा। ओम सर्वादि व्याधि शांति गुरु स्वाहा। चलिए थोड़ा सा ही करते हाँ सफल किसकी है? सफल आपकी है। ये तो यहीं अंदर करके जाने क्या? नाम बोलो। अभी करनी बात है। भैया 10 का लेकर के आओ। 10 ये करनी है अब। हाँ जी ओ महाराज जी
आदर्श नमक आप रखो, आप आइए। चलिए आइए सर, मुख्य आदर्श रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हाँ तो दोनों एक उत्तर नहीं कर, हाँ पीछे नहीं रहते। अच्छा अच्छा, आपने लिया एक हमारा लिख लियो पंडित जी। हाँ अमित जी है, एक तरह से हमारे सौभाग्य प्राप्त किया है। बजाओ जोरदार तालियां। हाँ माचिस दे दो, माचिस दे देना भैया। हाँ भैया चांदी के स्वस्तिक वाले आ जाओ। इसके बाद हो गया महाराज जी, बस भैया हो गया। चले आए वहां शिलान्यास वाले आ जाओ। करना है, समय हो गया है। हाँ चलिएगा, आज द्वितीय वहां शिलान्यास करता सुनील भैया कौन है वहां शिलान्यास वाले नाम। हाँ चलिए, हाँ गेटी वाले आ जाओ। सीमेंट ले आओ, ये सीमेंट लेकर हाँ दे दो, थोड़ा सीमेंट दे दो। हाँ रखो, भैया सब पीछे हो जाओ प्लीज, समय नहीं है। ब्रह्मणे नमो नमः। ओम